नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित 13वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 13वां। होमगार्ड भर्ती का 13वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एवीज की नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये गर्म खून वाले जीव होते हैं। ऑप्शन बी, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों में और कुछ अपवादों को छोड़कर, और ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। और इन ऑप्शन डी, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। तो जो एवीज की जो विशेषता है उसमें ये बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ को कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे भी देते हैं। कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे कुछ तो जीव तो होते हैं वो बच्चे भी देते हैं और कुछ अंडे भी देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एवीज की विशेषता है वो बच्चे और अंडे दोनों देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास्ट्रीडियम टेटनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खंडित जबड़ा, ऑप्शन बी स्फुटन जबड़ा, ऑप्शन सी धनुस्तंभ, ऑप्शन डी विदलित जबड़ा। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनुस्तंभ जबड़ा। जो टेटनाई नामक विष उत्पन्न करते हैं जो जीवाणु, और उसका जो टेटनस का दूसरा नाम है वो धनुस्तंभ है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनुस्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राज राजा और महाराजा की उपाधि पाने वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुंग वंश के, ऑप्शन बी पांड्या वंश के, ऑप्शन सी शक वंश के, ऑप्शन डी सातवाहन वंश के। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के थे। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीराम वाजपेयी ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंगन ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो 1867 में मुंबई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो आत्माराम पांडुरंगन के द्वारा की गई थी। और ये डेट भी याद रखनी कि 1867 में ही मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंगन के द्वारा। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन बी रुद्रसिम्हा तृतीय, ऑप्शन सी माउज, ऑप्शन डी चस्ताना। तो जो सुदर्शन झील है उसमें जो शक शासक था रुद्रदामन, उसके उपलब्धियों को उसमें दर्ज किया गया। उसकी उपलब्धियों का विवरण जूनागढ़ अभिलेख जो शिलालेख मिला है गिरनार में, उसमें रुद्रदामन का उसकी शासक जो रुद्रदामन था उसकी शासन में जो भी व्यवस्थाएं थी उनका और उसकी जो उपलब्धियां थी उनका विवरण इसमें लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख में। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन प्रथम, जो कि एक शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथोपिया का पठार, ऑप्शन बी दक्कन लावा का पठार, ऑप्शन सी अफ्रीकी पठार, ऑप्शन डी कटंगा का पठार। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्कन का पठार।
क्योंकि जो दक्कन का पठार है वो काली मृदा से पठार जो 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 भी ये दक्कन की जो पठार है उसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। क्योंकि लाखों वर्ष अरबों वर्ष पहले जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ था उसी से ही दक्कन के पठार का विस्तार हुआ है और इसी के ही अपक्षय और विघटन से ही जो काली मृदा है उसका निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार से ही वहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है जो कपास हो गया गन्ना हो गया उनकी खेती के लिए उपयोगी होती है। तो जो काली मृदा है वो दक्कन के पठार जो लावा लावा पठार है उससे ही उसका निर्मित है और ये खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन बी विधान परिषद की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी राज्यसभा की। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति को ही अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ही अधिकार दिए गए हैं अध्यादेश जारी करने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ भी इसमें इनको प्रदान की गई हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 23 के अनुसार राष्ट्रपति को ही अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 156, ऑप्शन डी अनुच्छेद 136। तो जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है। जिनको सीएजी बोला जाता है उनका अनुच्छेद 148 में व्याख्या की गई है उनकी। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। यह एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश डैश नाम के एक आयोग के द्वारा की गई थी। मतलब किस आयोग के द्वारा जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है जो 1934 में बनाया गया था उसका गठन किस आयोग के द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है हिल्टन, ऑप्शन ए हिल्टन आयोग, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी डॉक्टर राज चिल्लैया समिति, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1934 में ही इस आयोग के द्वारा इसका स्थापना कराई गई थी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हिल्टन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन 10 के ऑप्शन है 7%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 5%। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7%। यदि पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है मुद्रास्फीति और जीएनपी अगर 16% है और मुद्रास्फीति 9% है तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होगा, उत्पादन की जो वृद्धि होगी वो 7% की होगी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7%। तो ये था हमारा यूपी होमगार्ड भर्ती का 13वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल प्रश्नों का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।